में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंसर हैं जो कि एवरेज से यानी कार की जो माइलेज है उससे संबंध रखते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैप सेंसर के बारे में। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं। तो इसमें कितने तरह की प्रॉब्लम आते हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? नहीं। और अगर ये सेंसर रास्ते में ख़राब हो जाए तो क्या आप जानते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? नहीं। नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जो मैकेनिक जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैप सेंसर और बूस्ट प्रेशर सेंसर ये असल में करता क्या है और ये कितने तरह के, यानी इसमें क्या क्या जो अंतर हैं कई गाड़ियों में, आज उस बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैप सेंसर जो कि बूस्ट प्रेशर सेंसर भी जो मैकेनिक के ज़बान में कहा जाए तो बूस्ट प्रेशर सेंसर इसको कहा जाता है, और इंजीनियरिंग की ज़बान में इसको कहूँ तो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी जो आपके इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जो प्रेशर है ये उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर आपके ईसीएम को यानी कार के कंप्यूटर को मैसेज भेजता है। फिर कार का कंप्यूटर जो आपके इंजेक्टर के ऊपर जो पल्स है उसको बढ़ाता है और घटाता है, यानी वोल्टेज बढ़ाकर घटा भी सकता है। इससे क्या होता है कि जब फ्यूल प्रेशर हाई होता है तो जब वो वोल्टेज कम कर देगा तो इंजेक्टर में से फ्यूल जो है वो कम निकलेगा। अगर वही फ्लो ज़्यादा होगा और वही इंजेक्टर का जो वोल्टेज है वो बढ़ा देगा तो फ्यूल अंदर ज़्यादा जाएगा। तो ये एयर फ्यूल रेशियो जो है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था मास एयर फ्लो सेंसर के ऊपर भी डिपेंड करता है और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है पहले ये समझ लेते हैं। मास एयर फ्लो सेंसर क्या करता है, कितनी हवा अंदर गई और कितनी टेम्परेचर की हवा अंदर गई वो बताता है। फिर ये क्या करता है, क्योंकि इंजन टर्बो चार्ज हो या नॉन टर्बो हो, जब हवा अंदर की ओर आती है तो कई बार इंजन के टेम्परेचर की वजह से वो खुद भी हीट हो जाती है। जब हवा हीट होती है तो वो एक्सपैंड कर जाती है, तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है और वो कम जगह में जब ज़्यादा एक्सपैंड करती है तो उसकी वजह से सेंसर गलत रीडिंग भी लेते हैं। तो यही इसीलिए जो है आपके दो दो टेम्परेचर सेंसर दिए जाते हैं गाड़ी में। ये मास एयर फ्लो सेंसर जो है उसमें भी एक टेम्परेचर मीटर सेंसर लगा होता है जो कि कार के कंप्यूटर को टेम्परेचर बताता है, और यही आपके बूस्ट प्रेशर सेंसर में भी एक टेम्परेचर मीटर सेंसर लगा होता है। हर गाड़ी में नहीं होता है, कुछ गाड़ियों में ही होता है ये सिस्टम, और लगभग आपकी नॉर्मल फ्यूल इंजेक्शन जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें भी ये सिस्टम आता है। पुरानी जितनी भी आपकी गाड़ियाँ होंगी उनमें आता है। उनमें सिर्फ प्रेशर वाला आता था, यानी वो सिर्फ प्रेशर, इनटेक मैनिफोल्ड में कितना प्रेशर है सिर्फ वो जो है वही मेज़र करता था। लेकिन जो आजकल आ रही हैं वो जो टेम्परेचर सेंसर है उसके साथ भी आती हैं, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाता है तो गाड़ी जो है वो गलत आइडल होने लगती है और आपका फ्यूल ज़्यादा बर्न होने लगता है, गाड़ी की एवरेज कम हो जाती है, फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है गाड़ी में यहाँ पर आती है। तो मास एयर फ्लो सेंसर दो टाइप के आते हैं, एक तो नॉन सेंसर, एक जो सिर्फ मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी जो आपके इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर जो है सिर्फ वो मापता है, तो वो 3 पिन का होगा। फिर आपका आता है टेम्परेचर प्लस मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी जो जिसमें 2 सेंसर होंगे वो होते हैं 4 पिन के। तो वो 4 पिन वाली अगर आपकी गाड़ी है तो आपकी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि उसमें टर्बो चार्जर सिंगल भी हो सकता है या फिर डबल टर्बो भी हो सकता है। तो 3 तार वाला जो आपका बूस्ट प्रेशर सेंसर है वो सिर्फ जो है इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर, और जो 4 तार वाला है वो एयर टेम्परेचर प्लस प्रेशर दोनों ही चेक करता है। अब आते हैं कि इसमें कितने तरह के फॉल्ट आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अगर ये ख़राब हो गया पूरी तरह से तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जो टेम्परेचर यानी जो प्रेशर होना चाहिए अगर वो रीड नहीं कर पा रहा है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फ्यूल डालते हैं तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब तक फ्यूल उसमें जाता रहेगा तभी तक गाड़ी जो है वो स्टार्ट रहेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर ये थोड़ा सा डैमेज हो रहा है या कार्बन हो रहा है, कार्बन की वजह से स्लो काम कर रहा है, रीडिंग गलत बता रहा है या वोल्टेज कम ले रहा है, तो ये क्या करेगा, आपकी गाड़ी को एक सर्टेन आरपीएम पे ले जाकर रोक देगा। जब आपको ओवरटेकिंग करनी होगी तो आपको पता चलेगा गाड़ी ओवरटेक नहीं कर पा रही है, तो वो 3000 2500 आरपीएम पे जाके गाड़ी को रोकेगा, उससे ऊपर आपकी गाड़ी नहीं जाएगी।
गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा काला धुआं, यानी आपका एवरेज जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है गाड़ी खाना शुरू कर देगी, क्योंकि एयर फ्यूल रेशियो जो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो क्योंकि एक सेंसर आपका बताएगा कि हाँ गाड़ी को इस फ्यूल की ज़रूरत है और दूसरा सेंसर बताएगा इतने फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि दूसरा सेंसर काम नहीं कर रहा है तो वो गलत रीडिंग देगा कार के कंप्यूटर को। तो वो क्या करेगा कि गलत फ्यूल जो है, गलत पल्स जो है गाड़ी के अंदर इंजेक्ट कर इंजन में इंजेक्ट करेगा इंजेक्टर में, और इंजेक्टर जो है गलत फ्यूल यानी ज़्यादा फ्यूल जो है उसमें भेजेगा, जिससे कि फ्यूल प्रॉपर बर्न नहीं होगा, जिससे कि आपकी गाड़ी काला धुआं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। यानी जितना ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करेगी उसकी वजह से आपको और भी दिक्कतें जो है भविष्य में आएंगी, क्योंकि अगर कंटिन्यू इस प्रॉब्लम को अगर ज़्यादा देर तक आप इग्नोर करते हैं तो ये आपके कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर जो है कार्बन को रोकता भी है, और जो आपकी गैसेस होती हैं, जो अनबर्न फ्यूल होता है, उनको रिएक्ट करके वाटर में और नाइट्रोजन में कन्वर्ट के कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करके वापस एग्जॉस्ट से बाहर कर देता है। और यही काम करता है कि ईजीआर वही गैस जो है वापस इनटेक में लेता है, लेकिन कंप्लीट गैस नहीं आती है। तो क्या होता है, जब कार्बन कंटिन्यू आता है तो आपके ईजीआर वाल्व को भी चोक कर देता है। फिर यहाँ पर होगा कि आपकी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा मिसिंग करेगी। अगर आप नॉर्मल चलते होंगे, धीरे अगर चलेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, जैसे आप आरपीएम इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे आपको इंजन मिसिंग की प्रॉब्लम आएगी। जब आप ओवरटेक करोगे तो क्या होगा कि वोल्टेज अप डाउन करेगा सेंसर का, तो जिससे क्या होगा कि जब वोल्टेज आरपीएम इंक्रीज यानी ओवरटेकिंग समय जब वोल्टेज डाउन करेगा तो क्या होगा कि वो गाड़ी में से फ्यूल जो है वो खींच लेगा, यानी जो आपके ईसीएम को सिग्नल जाना चाहिए था कि ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करें इंजन के अंदर, वहाँ पर कम वोल्टेज का सिग्नल जाएगा, जिससे कि ईसीएम क्या करेगा, कार के इंजेक्टर्स में से पल्स कम कर देगा। जब पल्स को कम करेगा तो गाड़ी के इंजेक्टर से फ्यूल जो है इंजन के अंदर जो है वो कम जाएगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी झटका लेना शुरू करेगी। जब आप सडनली जाओगे तो गाड़ी आगे जाएगी और झटके में रुकेगी, तो आपको वो पूरा झटका जो है महसूस होगा। आखिरी प्रॉब्लम है कि अगर ये प्रॉब्लम होगी भी तो अगर आप स्लो चलाते हैं तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब तक आप इसको आराम से 100 के करीब जो 3000 आरपीएम के जब तक आप ऊपर खींचेंगे नहीं, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। और कई बार क्या होता है कि जब प्रॉब्लम आ रही होती है, कई मैकेनिक इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कार का स्कैनर भी इस प्रॉब्लम को स्कैन नहीं कर पाता है। इसको मैनुअली ही स्कैन करना पड़ता है। आप मैनुअली आपको रीडिंग लेनी पड़ती है, मैनुअली आपको सब कुछ चेक करना पड़ता है, तब जाके आपको इसका फॉल्ट पकड़ में आता है। वैसे फॉल्ट कई बार अगर कंप्लीट ख़राब होगा तो फॉल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर वो काम कर भी रहा है, छोड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको मैनुअली जो है पूरी तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। सर है ये आपके एवरेज से यानी जो माइलेज है गाड़ी की उससे भी रिलेटेड है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप गाड़ी को स्कैन कराएं। अगर स्कैनिंग में आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो गाड़ी को मैनुअली चेक करने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंसर हैं जो कि एवरेज से यानी कार की जो माइलेज है उससे संबंध रखते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई नहीं होती है। इस तरह की प्रॉब्लम फेस की है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक होगा तो हो सकता है उस पर मैं एक वीडियो भी बना दूं। अगर कोई छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो मैं वहीं पे आपको जवाब दे दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा अगर पसंद आए तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।